प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। कुलिसियों का अध्याय 2 वचन 3 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। तो जिसमें बुद्धि छिपी है हम ज्ञान भी वहीं से हासिल करेंगे, है ना दोस्तों। जैसे खेती जो है वो बाढ़ में नहीं बल्कि बरसात में की जाती है, नहीं तो वो खेती बाढ़ में बह जाएगी। वैसे ही हर बात में विश्वास भी अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि पर करना चाहिए, वरना अपनी बुद्धि से हम भी गलत दिशा की ओर बह जाएंगे या भटक जाएंगे। और जिस बुद्धि की हम बात कर रहे, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो दिमाग में होती है और दिमाग सिर में होता है। और इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 23 कहता है कि मसीह कलीसिया का सिर है। तो ऐसे में अब जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपनी बुद्धि से उसका हल नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि पर्याप्त नहीं है। तो हम खुद को अपनी परेशानियों के दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते। हम जितनी कोशिश करेंगे और उस दलदल में फंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। फिलिपियों का अध्याय 4 वचन 6 कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो हमें हमारी मुसीबतों को प्रार्थना और विनती बनाकर परमेश्वर के पास लेकर जाना है। और वही अगला वचन कहता है, फिलिपियों का अध्याय 4 वचन 7 कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए सारी बातों में हम अपना भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर रखें। पता है क्यों? क्योंकि कुलिसियों का अध्याय 2 वचन 3 कहता है कि प्रभु यीशु के पास तो बुद्धि का भंडार है, जिसमें हम हरे भरे होकर नए अंकुर की तरह उन्नति करते हैं। और आपको पता है, हम यीशु मसीह में पहले से सफल हैं, पहले से जयवंत हैं। और बची बात इस शारीरिक जीवन की, उसमें आने वाले तकलीफों की, जिनसे बाहर आने के लिए हमें यीशु मसीह के सिद्धांत, उसकी शिक्षा को सीखना होगा और उसके मुताबिक जीना होगा, चलना होगा, क्योंकि उसी के पास बुद्धि का भंडार है। आमीन। जिसमें सारी मुश्किलों का हल भी है। तो आइए हम बाइबल को पढ़ते हैं और परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, इस वक्त के पिता, इस सुबह के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। पिता, हमें वो भूख दे, वो प्यास दे परमेश्वर, कि हम तुझे जाने परमेश्वर। तुझे जाने बगैर हम अपने जीवन में अपनी उन्नति नहीं कर सकते परमेश्वर। तेरी बुद्धि और ज्ञान का जो भंडार है परमेश्वर, उनसे हमें हमारे दिमाग को तू भर दे पिता, ताकि हम तुझ में चले परमेश्वर, तुझ में चले और हमारी सारी तकलीफों का हल निकाले पिता। सारे दिन को तू अनुग्रह से भर दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।